हर हिंदू घर के आंगन में की शोभा शुद्धता का प्रतीक और साक्षात देवी का रूप तुलसी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सिर पर स्थान पाने वाले इस पवित्र तुलसी की कहानी में एक ऐसे मोड़ भी है जहां स्वयं नारायण को भी एक सती नारी के क्रोध के आगे झुकना पड़ा था। एक ऐसा श्राप जिससे सृष्टि के कण कण को हिलाकर रख दिया और ब्रह्मांड के नायक को एक बेजान काले पत्थर में बदल दिया। आखिर कौन थी तुलसी माता? अपने पूर्व जन्म में क्यों उनका विवाह एक प्राकृतिक असुर के साथ हुआ और क्यों भगवान विष्णु को उनके साथ छल करना पड़ा? आइए आज बड़ी ही गंभीरता और श्रद्धा के साथ जानते हैं सती वृंदा यानी तुलसी माता की वो अमर कथा जो सत्य, प्रतिवर्त, वर, धर्म और दैवीय न्याय की सबसे बड़ी मिसाल है। पौराणिक काल में काल नेमि नामक का एक असुर राज के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया वृंदा। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा के संस्कार दैवीय थे। वह बचपन से ही श्री विष्णु हरि कृष्णा की परम भक्त थी। विष्णु भक्त की ही उनकी जीवन, उनका आश्रय और उनका संसार था। जैसे जैसे वृंदा बड़ी हुई उनकी भक्ति और अधिक गहरी होती गई। वह अत्यंत रूपवती, शीलवान और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री बनी। उनका चरित्र इतना पवित्र था कि उनकी परछाई माता से ही नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती। दूसरी ओर शिव के तेज से समुद्र से एक अत्यंत शक्तिशाली असुर जन्म हुआ था जिनका नाम था जालंधर। जालंधर इतना बलशाली था कि उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया था। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह असुरराज जालंधर से कर दिया गया। वृंदा एक आदर्श पत्नी साबित हुई। उन्होंने अपने पति की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वृंदा के इस अटूट पवित्र धर्म के कारण वह अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके सतीत्व की शक्ति जालंधर के कवच के रूप में काम करने लगी। वृंदा की पवित्रता के कारण जालंधर अजय हो गया, यानी उसे युद्ध में कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं देवता भी नहीं मार सकते थे। अजय होने के अहंकार में जालंधर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। निराश और भयभीत देवता पहले ब्रह्मा जी के, फिर भगवान विष्णु और अंत में देवों के देव महादेव की शरण में पहुंचे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव स्वयं जालंधर से युद्ध करने मैदान में उतरे। रणभूमि में महादेव के त्रिशूल और जालंधर की शक्ति के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि पूरी सृष्टि कांप उठी। वृंदा के सतीत्व की शक्ति के कारण भगवान शिव का हर प्रहार निष्फल हो रहा था। तब जब भी शिव जी कोई घातक अस्त्र चलाते, वृंदा की पूजा और उनका पवित्र धर्म की शक्ति जालंधर को बचा लेती। उधर महल में वृंदा अपने पति की विजय और प्राण रक्षा के लिए अनुष्ठान पर बैठ गई। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उनके पति युद्ध से लौट न आते हैं वे अपना आसन नहीं छोड़ेगी और न ही अन्न जल ग्रहण करेगी। युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। यदि जालंधर नहीं मरता तो अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होता तब तक जालंधर को पराजित करना असंभव है। सृष्टि के कल्याण के लिए, अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु को एक अत्यंत कठिन और अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने योग माया से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। अपने पति को जीवित और विजय मानकर वृंदा अत्यंत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने प्रशंसा में आकर अपने आसन को छोड़ा और आगे बढ़कर अपने तथाकथित पति के चरण स्पर्श किए, उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया। आसन टूटते ही, सतीत्व की खंडित होते ही वहाँ युद्ध भूमि में भगवान शिव का त्रिशूल जालंधर के सीने को पार कर गया और उनका सिर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही वृंदा के पैर छुए, आसमान से जालंधर का कटा हुआ सिर महल के आंगन में आ गिरा। वृंदा
स्तब्ध रह गई। उन्होंने थरथराते हुए सामने खड़े व्यक्ति को देखा और पूछा, यदि मेरे पति का शिष्य यहाँ है तो तुम कौन हो? उसके स्पर्श से मेरा सतीत्व नष्ट हो गया। पल भर में माया का पर्दा हटा और साक्षात जगत के पालनहार भगवान नारायण वहाँ खड़े थे। अपनी अटूट शक्ति के बदले में ऐसा छल देखकर वृंदा का हृदय फट गया। दुख और अत्यंत गंभीर क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने जिस जीवन भर अपनी आराधना की, आपकी आराधना की, निष्कपट भाव से आपको पूजा किया, लेकिन आपने एक सती नारी के धर्म को नष्ट करने के लिए छल का सहारा लिया। आप में भगवान नहीं है, आप एक निष्ठुर पत्थर की तरह हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी क्षण एक काला पत्थर बन जाएं। एक सती का श्राप खाली नहीं जाता। देखते ही देखते ब्राह्मण ने भगवान विष्णु एक निर्बीज काले पत्थर में बदल गए। उन्हें आज हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने रोते हुए वृंदा से विष्णु भगवान की मुक्ति करने की प्रार्थना की। वृंदा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने श्राप वापस लिया और नारायण अपने वास्तविक रूप में आ गए। परंतु अपने सतीत्व के खंडित होने और पति की मृत्यु के शोक में वृंदा ने जीवित रहने का से इनकार कर दिया। उसने चिता तैयार की और स्वयं को सती कर लिया। भगवान विष्णु अपने किए पर अत्यंत लज्जित और दुखी थे। उन्होंने वृंदा की राख पर आंसू बहाए। उस राख से एक अत्यंत दिव्य, सुगंधित और पवित्र पौधा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने इस पौधे का निहारते हुए कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह रूप युगों युगों तक पूजनीय रहेगा। आज से तुम्हारा नाम तुलसी होगा। तुमने जगत कल्याण के लिए अपना सर्वस्व खोया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरी पूजा तब तक अधूरी रहेगी जब तक मैं उसमें तुम्हारी पत्ती दान शामिल नहीं होगी। मैं तुम्हारे इस पावन रूप के साथ हमेशा शालिग्राम के रूप में रहूँगा और कार्तिक मास की देवठानी एकादशी को जो भी हमारे विवाह का उत्सव मनाएगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो भक्त, यह थी हम कहानी उस महान त्याग की जिसके कारण सती वृंदा आज हर घर में तुलसी माता के रूप में पूजी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भी भक्ति और सतीत्व की शक्ति के आगे विवश हो जाते हैं। जब हम अपने आंगन में तुलसी के पौधा को जल अर्पित करते हैं तो हम केवल एक पौधा की पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सती वृंदा के उस परम त्याग, पवित्र और धर्म का नारायण के प्रति उनकी निश्चल भक्ति को नमन कर रहे हैं। आशा है कि तुलसी माता की यह गंभीर और महत्वपूर्ण कथा आपके हृदय को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता, जय नारायण लिखना न भूले। ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय।